आपको जो भी चीज़ें चाहिए आपको हर चीज़ मिलेगी, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए, जोश, जुनून, जज्बा, कॉन्फिडेंस, विल पावर। इसके सिवा कुछ भी है आपके पास तो इसका कोई उपयोग नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है कि वो चीज़ें पहले हासिल करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, विल पावर बढ़ाओ, जोश, जुनून, जज्बा बढ़ाओ, बाकी की चीज़ें अपने आप आ जाएगी। अपने आप आ जाएगी, करके देखो एक बार, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि बाकी की चीज़ अपने आप आ जाती है। सक्सेस जक मार के आएगी। लोगों को आज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस सक्सेस, सक्सेस, सफल होना चाहिए। हम क्या मना कर रहे हैं, सफल होना ही चाहिए, लेकिन सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज तो यही है, जो जुनून, जज्बा, कॉन्फिडेंस, इसके सिवा कुछ नहीं। तो लोगों को सच्चाई बताई नहीं जाती। हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी सच्चाई नहीं बताता, इसलिए मुझे इससे नफरत है। और लोगों को पता ही नहीं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। वो तो अंग्रेजों का मैकोलो का बनाया हुआ सिस्टम है कि बस हमें यहाँ पे कारकुन चाहिए थे, हमें यहाँ एम्प्लॉय चाहिए थे, तो अंग्रेजों ने उसका सिस्टम हमें थोप दिया। बाकी हमारा एजुकेशन सिस्टम तो बहुत अलग था। जैसे रामकृष्ण पढ़े हैं, आपको पता है वो कहाँ पढ़ते थे? हाँ, गुरुकुल सिस्टम था, जंगल में पढ़ते थे। प्रैक्टिकल होता और प्रैक्टिकल जो भी चीजें थी वो अभी आपको जो भी काम कराओ ना प्रैक्टिकल करो, ये सब करो, ये सब करो। एजुकेशन हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैं हमेशा बताऊं कि आपको गाड़ी चलाना सीखना है, आपको कार ड्राइविंग सीखनी है, क्लासरूम में बैठकर अभी आपको गाड़ी चलाना सिखाया जाएगा, आप सीख सकते हैं। आपको गाड़ी भी हम ड्रॉ करके बताएंगे, रोड भी ड्रॉ, ये स्टीयरिंग होता है, ये क्लच होता है, क्लच दबा के आपको गियर डालना है, इस तरह से गाड़ी स्टार्ट करनी है, इस तरह से चलाना है। आपको चाहे कितना भी लेक्चर दिया जाए, क्या आप गाड़ी चलाना सीखोगे? कभी नहीं सीख सकते। अगर गाड़ी चलाना भी प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा तो जिंदगी को आप केवल लेक्चर सुन के क्लासरूम में आप जिंदगी का लेसन कैसे सीख सकते हो? इतनी बकवास चीज है, देखा जाए तो इतनी आसान चीज है, लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि एजुकेशन प्रैक्टिकली होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको पानी में तैरना सीखना है और आपको बताया गया कि पानी में तैरने के लिए बुक है, इसमें सब लिखा हुआ है कि आपको ऐसे हाथ हिलाना है, ऐसे लेना है, पैर पीछे से ऐसे करने हैं, उस पानी में कूदो, डूब जाएंगे जब तक कि आप डूब जाएंगे। ठीक है, अरे आप बुक लेके भी पानी में पड़े तो क्या होगा? कौन तैरेगा? बुक तैरेगी, आप डूब जाओगे। तो अगर किसी को पानी में तैरना भी सिखाना है तो प्रैक्टिकली सीखना होगा। पहले कम 5-6 फीट पानी में जाओ, अंदर जाके थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा आपको समझ में आए, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सीखे हैं, इसके बाद गहरे पानी में जाओ। इस तरह से हम तैरना सीख सकते हैं। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, ड्राइविंग सीखना या पानी में तैरना सीखना, ये सब प्रैक्टिकली होता है। जिंदगी की जो भी चीजें हैं आप क्लासरूम में बैठकर कैसे सीख सकते हो? जिंदगी की सफलता, स्वास्थ्य आप केवल क्लासरूम में बैठकर कैसे सीख सकते हो? कुछ भी नहीं सीख सकते। ये सब प्रैक्टिकली है कि आप सफलता हासिल कैसे करेंगे, आप खुद को पॉजिटिव, पावरफुल, कॉन्फिडेंस कैसे रखेंगे, ये सब प्रैक्टिकली बात है। ज्यादा पैसा कमाना है तो भी प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा कि इस तरह से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। यानी जो भी कोई भी व्यक्ति है, ग्रेजुएट है या मास्टर डिग्री लेके आया, कोई भी ग्रेजुएट हो गया, मास्टर डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद उसको धंधे पे बैठा दिया, इसके बाद उसको धंधा दे दिया कि चल यहाँ से बैठ कर धंधा करके, वो कर पाएगा? 1 रुपया नहीं कमा सकता वो। 17 साल की पढ़ाई के बाद अगर किसी को बिजनेस दे दिया कि ये बिजनेस संभाल के देख, नहीं संभाल पाएगा वो। अरे बिजनेस की बात छोड़ो, उसको छोटे से दुकान पे भी बिठा दिया ना, ये दुकान चला के दिखा, 17 साल की पढ़ाई के बाद व्यक्ति ठीक से दुकान भी नहीं चला सकता। उसके लिए उसको प्रैक्टिकली बैठना पड़ेगा दुकान पे। बिजनेस चलाना है तो प्रैक्टिकली इसको ये देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इसके बाद वो कुछ करेगा, इसके बाद वो सफल होगा, इसके बाद पैसा कमाएगा। तो सारा खेल तो प्रैक्टिकली है। तो एजुकेशन को क्यों 4 दीवारों के बीच में दिया जाता है? क्यों उसको प्रैक्टिकली कहीं नहीं सिखाया जाता? कोई दुकान में जाके एजुकेशन दिया, कोई कंपनी में, फैक्ट्री में जाके एजुकेशन दिया, कोई बैंक में जाके एजुकेशन दिया कि ये बैंक होता है, ये कैशियर होता है, ये मैनेजर होता है, ये होता है। सब चीजें उसको प्रैक्टिकली सिखानी चाहिए। और मैं इसी एजुकेशन की हमेशा इम्पोर्टेंस बताता हूँ लोगों को कि आपके बच्चों को अगर एजुकेशन सिस्टम ये सब प्रैक्टिकली नहीं सिखा रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को आप प्रैक्टिकल एजुकेशन दीजिए।
आप कभी अपने बच्चों को बैंक में लेके गए कि नहीं गए? नहीं गए होंगे। टाइम ही कहाँ पर है आपके पास? खुद के लिए बैंक में जाने का टाइम नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? नहीं, टाइम नहीं है। आपके पास टाइम है नहीं है, लेकिन आपको सबकी बात है, आपको कभी कभी बच्चों को बैंक में लेके जाना चाहिए। बच्चे को कभी बैंक में लेके जाके दिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए बैंक होता है। कभी कभी उसको रेलवे स्टेशन पर जाके दिखाना चाहिए। यहाँ से हम बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ से एडवांस बुकिंग की जाती है, यहाँ से जनरल टिकट मिलता है, ये टीसी होता है, ये क्या करता है, सब उसको सिखाइए। अब अभी से वो सीखा नहीं है, जब वो मार्केट में आएगा काम करने के लिए, धंधा करने के लिए, जॉब करने के लिए, उसको अकल ही नहीं है, उस काम का एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो क्या जिंदगी जिएगा? वो ठोकरे खा के वापस आएगा, कुछ नहीं हो रहा है। साले कुछ होगा भी कैसे? एजुकेशन में तुझे सिखाई नहीं, कब एजुकेशन में चीजें सिखाई नहीं गई, क्या सीखेगा वो? तो हमें एजुकेशन पे भरोसा नहीं रखना है, हमें खुद चीजें सिखानी होगी अपने बच्चों को। और ये इतने दिनों से आप जो भी सीख रहे हैं, इसमें ये भी सीख लीजिएगा। आपके जो भी बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हो गए तो ज़्यादा नहीं सीखेंगे, आपकी बात को मानेंगे नहीं। लेकिन जो बच्चे जब तक छोटे हैं, हमारे गुजरात में 16 साल ने विषय बाद 16 साल का बच्चा हो गया ना, इसके बाद ज़्यादा उसको सिखा नहीं सकते, इसके साथ दोस्ती करनी पड़ती है। लेकिन बच्चा छोटा है, 15 से छोटा, तो उसको आप कुछ भी सिखा सकते हैं। तो इससे पहले जितना ज्ञान देना है, जितना सिखाना है, इससे पहले सिखा दीजिए। और आज के बच्चों को वो चीज़ थोड़ी सी एडवांस हो गई, जो बच्चे 16 साल में सीखते थे, आज 12 साल में वो सीख लेते हैं, क्योंकि मोबाइल आ गया। ठीक है, बच्चे थोड़े एडवांस हो गए। तो अब तो 10-12 साल के बच्चे को जो सिखाना है सिखा दीजिए, इसके बाद वो आपसे कुछ नहीं सीखने वाले, वो सीखेंगे मोबाइल से और अपने दोस्तों से, बाकी आपकी बात कभी मानने वाले नहीं है। आप कुछ भी बोलेंगे, बेटा ऐसा करो, नहीं मम्मी क्यों करना है, पापा ऐसा क्यों, सवाल करेंगे, या तो आपकी बात ही नहीं मानेंगे। चलो वो अलग टॉपिक है। हम बात जो कर रहे हैं बस यही है कि हमारी जिंदगी हमें अपने बल पर जीनी पड़ेगी। इसमें किसी का कोई चीज चलने वाला नहीं है, ये वो सब ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी जिंदगी है तो हमारा तरीका भी हमारा होगा। जिंदगी हमारी है, सफलता हमारी है, तो जोश जुनून जज्बा भी हमारा होगा। ये तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं। अगर ये चीजें आप नहीं करें तो शिकायत के सिवा आप जिंदगी में कुछ भी नहीं करेंगे। पूरी जिंदगी शिकायत करेंगे, लोग अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, लोग मानते नहीं है, इंसल्ट होता है, प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज आपके साथ गलत। अगर आपने इस कुदरती चीजों को, अपने कुदरती क्वालिटी को आपने इम्प्रूव नहीं किया तो आपके साथ कुछ भी सही नहीं है। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ बहुत सीधी सी बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है। दुनिया इसके बारे में ज़्यादा बताती नहीं है। एजुकेशन वाले अपने पापड़ सेक रहे हैं, मतलब अपनी रोटियां पका रहे हैं। बाबा जी जो भी ज्ञान वाले जो बाबा जी हैं, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सोशलिस्ट जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कोई जनता के लिए कोई सही बात नहीं कर रहा है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या होगा, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कोई नहीं बता रहा है। और पॉलिटिक्स तो कभी बताएगा नहीं आपको, मतलब हमारा शासन हमें कभी बताएगा नहीं कि क्या करना चाहिए। बस जिम्मेदारी हमारी है। बस मुझे तो समझ में आया कि जिम्मेदारी हमारी, उस दिन में तो लग गया। बस अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर, बाकी सब छोड़ दो।